हेलो फ्रेंड्स, मैं रिवेश आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग आज अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का जो वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.3 है, उसका जो सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, हम उसका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जितनी भी जो वास्तविक संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि कौन सा संख्या परिमेय होता है और कौन सा अपरिमेय होता है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बस थोड़ा सा एक साइड में वीडियो लिख देता हूँ कि जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर जीरो नहीं हो, उसको हम लोग Q बराबर जीरो नहीं हो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जो अपरिमेय संख्या उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात एक ऐसा नंबर, अब हम लोग अपरिमेय, तो एक ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो। अगर कोई नंबर अगर रूट के अंदर में है और अगर कोई नंबर रूट ए है और अगर जहाँ पे ए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, कुछ भी, ये सारे के सारे जो संख्या होंगे ये सब अपरिमेय संख्या होंगे। इसके अलावा एक बात आप लोग भी याद रखिएगा कि ये आप लोग को याद रखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या के साथ यदि कोई संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, किसी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, तब वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। जैसे कि किसी अपरिमेय संख्या, यदि किसी पूर्णांक को, या ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी पूर्णांक को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगर कोई 3 के साथ अगर मैं √3 को ऐड करूँगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार यदि कोई संख्या 4 + √2 है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कोई भी जो संख्या है होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे सर √2 + √2, तो यहाँ पे सबसे पहले बात बता दूँ कि √2 पूर्णांक नहीं है। लेकिन तभी भी अगर √2 को √2 के साथ ऐड करेंगे तो 2√2 होगा, और जो कि अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग यही सिद्ध करेंगे कि कौन सा संख्या अपरिमेय, मतलब हम लोग किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि कोई भी संख्या अपरिमेय है कि नहीं है। तो चलिए हम अब चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.3 का पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसको जैसे कि आपको हमने अभी बताया था कि कोई भी अगर संख्या हो, अगर वो रूट के अंदर में हो, और अगर रूट के अंदर की जो संख्या है वो अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए हम लोग, तो जैसे कि इसमें हमको सिद्ध करना है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ही याद रख लेना है और आप किसी भी ढांचा में इसको सेट कर सकते हो। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, जैसे कि बताया था कि जो √5 है, यानी जो भी परिमेय संख्या होगी उसे हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b = 0
नहीं होना चाहिए। तब √5 बराबर P/Q होना चाहिए। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो तथा P और Q पूर्ण वर्ग है, कोई पूर्णांक है। और माना कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब √5 बराबर P/Q, तो P बराबर √5Q होगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बराबर √5Q का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, तब इसका अर्थ हुआ कि P स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। और P भी 5 से विभाज्य है। अब P 5 से विभाज्य है, तब माना कि अब P यदि 5 से विभाज्य है, तब माना कि P बराबर 5R, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर होगा। चूँकि 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25/5R स्क्वायर। कट गया, 5 बचा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब Q स्क्वायर, तब यहाँ भी जब इस प्रकार है, तो जैसे कि ऊपर में किया था उस प्रकार से Q स्क्वायर और अब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। Q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तब Q भी, जब Q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो Q भी 5 से विभाज्य होगा।
से विभाज्य होगा। चलिए 5 P तथा Q दोनों से विभाज्य है। तो 5 P और Q भी 5P और Q क्या होगा, 5P और Q का सार्वनिष्ठ, जैसे कि ऊपर माना था, सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। सार्वनिष्ठ गुणनखंड है जो 1 से अतिरिक्त है, जो कि 1 से अतिरिक्त है। यह एक विरोधाभास, जैसे कि ऊपर में हमने माना था कि सिर्फ जो भी एक परिमेय संख्या उसका सिर्फ दो ही, मतलब एक संख्या और एक के अलावा कोई और सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा, इसके P/Q के अलावा हमें 5 भी एक अभिनिष्ठ गुणनखंड, सार्वनिष्ठ गुणनखंड देखने को मिल रहा है, जो कि क्या है कि जो कि हम लोगों की मान्यता के अनुसार अतिरिक्त है। तो जो कि गलत माना, जो कि हमारा जो कल्पना था वो गलत मान लिया गया है। तो चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ। यह एक विरोधाभास है कि यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यह संकेत देता है कि हमारी मान्यता गलत है, कि हमारी मान्यता, यानी हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। यह संकेत करता है कि हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसका जो पूरा का पूरा PDF है वो मैं मतलब ये जो मैंने लिखा है इसका पूरा का पूरा फ़ोटो खींच के और इसका मैं PDF फाइल बना के आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप वहां से इसका वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कुछ भी सजेशन होगा वो आप हमें मैसेज के द्वारा, मतलब कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलिए हम इस चैप्टर के सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए, मैं सिर्फ एक ही वीडियो बना के दे रहा हूँ स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने इसका फर्स्ट वीडियो जो बनाया था, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें √5 का था। तो आप जो है सो सारा का सारा लैंग्वेज को, जैसे क्वेश्चन आंसर को याद करते हो उस तरीके से रट लेना, और बाकी अगर उस जगह पे √5 की जगह पे √2 रहे, √3 रहे, √8 रहे, √7 रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर वो अपरिमेय संख्या है तो बस √5 की जगह पे आपको क्या करना है, उस √2 को दे देना है। अगर आप लोग का अगर कमेंट अच्छी तरीके से आया, मतलब अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं √2, √3 और √6, 7 आप जिसका भी बोलिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको नीचे
आपको हमारे चैनल पे डाल दूंगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि 3 + √2 √5। तो देखिए यहाँ पे 3 + 2 √5 है, तो इसके बदले अगर कुछ भी नंबर है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर कुछ भी, यानी यहाँ पे 4 + 2 √3 रहे, कुछ भी रहे, तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा नंबर को बस हेर फेर कर लेना रहता है और हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ भी करते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो देखिए माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 3 + 2 √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है तथा P तथा Q एक धन पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए P/Q बराबर मान लेते हैं 3 + 2 √5 का। तो क्या होगा, तो P/Q - 3 बराबर 2 √5। तब क्या हो जाएगा, P - 3/Q बराबर 2 √5। इसी को एक लाइन से कर लिए। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो, अब और इसको अगर हम लिखना चाहें तो P - 3/Q/2 बराबर √5। चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब P/Q - 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और P/Q - 3/2 परिमेय संख्या है। और P/Q - 3/2 बराबर √5। यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह सर्वमान्य है कि √5, जैसे कि हम लोग ऊपर जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ ये विरोधाभास होता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर किस प्रकार से हो सकता है। अतः यहाँ विरोधाभास होता है
कि हमारी कल्पना यानी हमारी मान्यता कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता ये अच्छा लगेगा, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। दिया गया संख्या 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि सिद्धांत मतलब ये लैंग्वेज आप पूरी तरीके से याद कर लोगे और फिर आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिद्ध कीजिए, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, कि निम्नलिखित में से सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला है 1/√2 7 रूट 5 6 + √2। तो इसका वीडियो हम तो पहले बना ही चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन है तो हमको तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला सिद्ध करेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस वही है कि हम यहाँ माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q धन पूर्णांक है और Q = 0 नहीं है। और यहाँ माना कि P और Q में एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सार्वनिष्ठ आभाज्य गुणनखंड, ये पहले भी गलती किया था। सार्वनिष्ठ आभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो पुनः क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। तो P√2 = Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आप लोग को नहीं विजुअल हुआ। P√2 = Q, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसी को करते हैं P² = Q² = 1/2। तो
क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तथा क्यू भी, जब क्यू इसका 2 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 2 से विभाज्य है। तब माना क्यू बराबर 2r, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर समीकरण 1 व 2 से 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ओह सॉरी 2r स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, यहाँ p स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है तथा p भी 2 से विभाज्य है। देख लीजिए, चलिए अब आगे नहीं जाऊंगा। 2 से विभाज्य, तब पी क्यू तथा तब P तथा Q दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात 2P तथा Q का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, जो कि हमारी मान्यता के विरोध में है, मान्यता का विरोधी है। देखिए, जैसे कि हम ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ माना कि एक तो एक परिमेय संख्या है, तब इसके यहाँ पे हम लिखे थे कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर P बट्टा Q में अब ये नहीं कटेगा, ये अब मान लो कि 2/3 है, तो अब ये पूरी तरीके से अब इसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होंगे, यही इसका अर्थात था। तो अतः यह इसका विरोधी है। तो हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सीधा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब उसका सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर करते हैं। माना कि जैसा कि हम लोग का स्ट्रक्चर आप लोग को याद ही हो जाएगा। माना कि
7√5 परिमेय संख्या है जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। हम यह भी मानेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तब P/Q बराबर 7√5 के हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 7 को इधर लेके जाएंगे तो 1/7 गुने P/Q बराबर √5 हो जाएगा। तो यहाँ हमने माना है कि P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q एक परिमेय संख्या है। तो 1/7 इंटू PQ भी परिमेय संख्या होगी। ये हम लोग को अंडरस्टूड है, क्योंकि देखिए P/Q को हम लोगों ने माना है कि एक परिमेय संख्या है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसके अलावा जब ये परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर होगी, √5 के बराबर नहीं होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अर्थात हम लोगों का जो मान्यता है वो गलत है। तो चलिए उसको देखते हैं कि तब यहाँ √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपितु अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है कि हमको मानना है कि मतलब सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन? 6 + √2। 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग मानेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 को P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो P/Q बराबर 6 + √2, या हम बोल सकते हैं
पी बटा क्यू माइनस 6 बराबर √2। यहाँ पी बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस √2 यानी 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 जब परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो कुछ भी आपका सजेशन होगा वो वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको जल्दी मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी 1.4 का वीडियो लेके। धन्यवाद।